बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह था। उसके महल में एक बहुत ही खूबसूरत बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और मीठे फलों के दरख्त थे। लेकिन इस बाग में सबसे हैरत अंगेज चीज एक सेब का दरख्त था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। बादशाह ने इस दरख्त की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन दरख्त की हिफाजत करते थे ताकि कोई सोने का सेब ना चुरा सके। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के सेब गिने तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर बादशाह को इसकी खबर दी। बादशाह फौरन बाग में पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद एक सेब चुरा लिया गया था। उसने ऐलान किया, जो कोई सोने के सेब चुराने वाले चोर का पता देगा, इनाम किया जाएगा। सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा कि वह रात में पहरा देगा, चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। बड़ा शहजादा रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह जब उसने सेब गिने तो यह देखकर हैरान रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात मजले शहजादे ने पहरा देने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। बादशाह बहुत परेशान था। दरबारियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि अचानक छोटा शहजादा आया और उसने कहा, आज रात मैं पहरा दूंगा, चोर को पकड़ू। बादशाह इस शहजादे से खुश नहीं रहता था। वो उसे बेवकूफ समझता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम इस काम में कामयाब हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार दोनों शहजादे इस काम में नाकाम हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटे शहजादे ने हार नहीं मानी। उसने बादशाह से गुजारिश की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। आखिरकार बादशाह मान गए। शहजादा रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के दरख्त पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। शहजादे ने फौरन निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि एक सुनहरा पर टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह शहजादे ने बादशाह को सारी बात बता दी और वह सोने का पर उसके सामने रख दिया। पर इतना हसीन और इतना कीमती था कि बादशाह उसे देखता रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पर इतना खूबसूरत है तो पूरी चिड़िया कितनी हसीन होगी। मैं चाहता हूँ कि इस चिड़िया को कोई पकड़ कर लाए। सबसे पहले बड़ा शहजादा इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा। शहजादे ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, शहजादे, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम एक सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकले हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तुम इसी रास्ते में सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचो। वहां तुम आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय बहुत सजी सजाई और खूबसूरत होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली मामूली और भद्दी सी सराय में ठहरना। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शहजादे को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल गई। शहजादा आगे बढ़ता गया। शाम को जब एक गांव में वह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे वाकई 2 सराय थीं। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा छाया हुआ था। शहजादा सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकला था। उधर जब काफी वक्त गुजर गया और बड़ा शहजादा नहीं लौटा तो मझला शहजादा सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वो लोमड़ी उसे भी मिली। इस शहजादे ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वो शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े शहजादे की तरह सजी सजाई सराय में ठहरकर वहां के नाच रंग में मस्त होकर वो अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। आखिरकार सबसे छोटे शहजादे ने
शाह से कहा कि मैं सुनहरी चिड़िया की तलाश में जाऊंगा। शाह को यकीन था कि जब उससे बड़े दोनों शहजादे इस काम में नाकाम रहे, से भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसकी जिद करने के बाद बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। छोटा शहजादा तैयार होकर सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में उसे भी वो लोमड़ी मिली। शहजादे ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और शहजादा उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। शहजादे ने उसकी सलाह मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वो दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा और कुछ दूर चलने लगा तो उसे फिर वही लोमड़ी रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत, सीधा अंदर चले जाना क्योंकि वे इस वक्त सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सुनहरी चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही बहुत खूबसूरत सा सुनहरी पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सुनहरी पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने शहजादे को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार किले के पास जाकर देखता है कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में दाखिल हो गया और थोड़ी ही देर में उस कमरे तक पहुंच गया जहां सोने की चिड़िया पिंजरे में बैठी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब रखे हुए। ये देखकर राजकुमार ने पहचान लिया कि ये वही सेब है जो उसके पिता के बाग से चोरी हुए थे। सोने की चिड़िया इतनी हसीन थी कि शहजादा उसे देखता ही रह गया। वो उसे लेकर वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा सोने का बना हुआ था। उसमें तरह तरह की कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजकुमार ने सोचा, यह चिड़िया तो इसी पिंजरे में सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। राजकुमार लोमड़ी की नसीहत को भूल गया। उसने चिड़िया को पुराने लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रख दिया। लेकिन जैसे ही चिड़िया नए पिंजरे में पहुंची, उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। महल के पहरेदार जाग गए और तुरंत कमरे में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमार को वहीं पकड़ लिया। कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। याद करने लगा कि लोमड़ी ने क्या कहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने आए हो, मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और सोने की चिड़िया भी तुम्हें ही दे दूंगा। राजकुमार ने अपनी जान को बचाने के लिए राजा की शर्त को मान ली और सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वह किले के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वही लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने मायूस होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था शहजादे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार काम किया होता तो यह सब ना होता। राजकुमार ने इल्तजा की, माफ कर दो, गलती हो गई, अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। राजा ने मुझसे सोने का घोड़ा लाने को कहा है, वह मुझे फांसी पर लटका देगा। ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब ध्यान से सुनो, तुम पूंछ पर बैठ जाओ और सीधा चलते रहो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक किला मिलेगा। उस किले की घुड़साल में सोने का घोड़ा बंधा मिलेगा। सारे नौकर चाकर सोए होंगे। चुपचाप घोड़े को खोल लेना, लेकिन याद रखना, घोड़े के पास 2 जीनें रखी होंगी। एक पुरानी चमड़े की जीन होगी, दूसरा सोने की जीन होगी। तुम्हें चमड़े की जीन को उठानी है और उसे ए में कसकर बाहर ले आना है। अगर तुम सोने की जीन को छूने की गलती करोगे तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। राजकुमार ने वादा किया
वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ देर में वह उसे किले के पास ले जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुसा। अंदर जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किलेन के घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। शहजादे ने पास जाकर देखा, वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। यह जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक एक फटी पुरानी चमड़ी की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन को कसना शहजादे को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। कुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर में एक सोने का महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस खूबसूरत सी शहजादी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की महल की तलाश में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वहीं लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर रहम आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अपने माँ बाप से मिलकर वापस आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही शहजादा एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब शहजादी नहाने के लिए किले के बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, शहजादे, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन शहजादी रोने लगी। इतनी सुंदर शहजादी को रोते देख राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए मिल आओ, लेकिन तुरंत बाहर चली आना। लेकिन शहजादी ने जैसे ही किले में कदम रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया। शहजादा बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उन्हें अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसी वक्त हुक्म दिया गया कि इस शहजादे को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ा लगा। इस पर बादशाह ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं अपना हुक्म वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे किले के बिल्कुल सामने जो यह बहुत बड़ा पहाड़ है, इसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती खराब हो रही है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजकुमारी की शादी भी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। राजकुमार किले के बाहर कर पहाड़ को देखने लगा। के हाथ में एक छोटी सी कुदाल थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोदे, लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसीलिए वह पहाड़ खोदने लगा। आहिस्ता आहिस्ता 7 दिन गुजर गए। इतने दिन लगातार खोदने के बाद भी उसने सिर्फ पहाड़ का एक कोना ही खोदा था। वह बहुत मायूस होकर बैठ गया। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दिल ही दिल में कहने लगा, अगर मैं लोमड़ी की बात को मान लेता तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर सही मशवरा दिया, लेकिन मैंने हर बार उसका कहना नहीं माना और नई मुसीबत में फंस गया। शहजादा इसी तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की दुम हिलती नजर आई।
उसने अपनी नजर उठाकर देखा। सच में लोमड़ी खड़ी थी। बड़ी मुस्कुराकर बोली, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो मेरी तुम्हारी मदद करने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। तरस आ गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार शहजादे ने फैसला कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जैसा कहेगी वैसा ही करेगा। चाप उठा और एक तरफ जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह जाग गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने फौरन अपने वादे के मुताबिक शहजादी के साथ उसकी शादी करा दी। शहजादा इस खूबसूरत शहजादी के साथ थोड़ी दूर गया तो रास्ते में उसे फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, रखो शहजादे, शहजादी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से हासिल कर सकते हो। शहजादा बोला, भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? इस शहजादी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूं। लोमड़ी ने कहा, ऐसा कभी मत करना। इस शहजादी के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है और अब यह तुम्हारी ही है। मेरे कहने के मुताबिक काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना, सबसे विदा लेना। शहजादी से तुम आखिर में विदा लेना। ही शहजादी के पास तुम पहुंचो, तुम उसे हाथ में पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब पहले यह काम पूरा करो, उसके बाद का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहीं रास्ते में मिलूंगी। कुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा लोमड़ ने उससे कहा था। सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया। कुमार उस पर सवार हो गया और वहां से विदा लेने लगा। आखिर में वह शहजादी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ता हुआ किले से बहुत दूर निकल गया। में एक दरख्त के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी हासिल कर सकते हो। तुम सोने की चिड़िया वाले बादशाह के पास पहुंचो तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजड़ा मेरे हाथ में दे दो, मैं यह घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास ले आए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ाना। इस तरह चिड़िया तुम्हें मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब बादशाह ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजड़ा दिया तो उसने एक झटके में सोने के घोड़े को दौड़ा दिया और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर वही लोमड़ी उसे मिली। शहजादे ने कहा, लोमड़ी, तुमने मेरी बड़ी मदद की। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी खूबसूरत राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस वक्त मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? यह मुझसे नहीं हो सकता। यह सुनकर लोमड़ी बहुत गमगीन हो गई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं। तुम 2 बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर ना बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए पैसा ना खर्चा करना जिसे फांसी दी जाने वाली हो। शहजादे ने कहा, भाई, तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। भला मैं क्यों कभी कुएं की दीवार पर बैठूंगा? ऐसे लोगों पर पैसे क्यों खर्च करूं जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। कुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। कुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी। सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। थोड़ी देर में शहजादे उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वह दोनों सराय थी। गांव के लोग और खास तौर पर बच्चे उसे देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी खूबसूरत राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सब लोग हैरान थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बाग में एक जगह बहुत लोग जमा थे और कुछ शोर हो रहा था। राजकुमार के पहुंचने पर लोगों ने बताया
कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वह और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वह लोग तब से उसी सजाई हुई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वह जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सारा पैसा हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा पैसा भी कर्ज लिया था। इन्हीं बातों से तंग आकर गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे पैसा ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं नजर आया। उस पर राजकुमार ने कहा, चलो कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं। यहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम आगे चले जाएंगे। शहजादी भी राजी हो गई। अब तक वह यह भी भूल चुके थे कि लोमड़ी ने रुखसत होते वक्त क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका पाकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजड़ा उठाया और वहां से चल। कुछ ही देर में वह लोग अपनी रियासत में वापस आ गए। घर वापस आकर उन्होंने बादशाह से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया पकड़ लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग से सोने का सेब चुराया था। इसके साथ हम यह सोने का घोड़ा और शहजादी भी ले आए हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ। पूरे रियासत के लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बार बार रोती रहती थी। उसने खाना पना छोड़ दिया था। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया था और सोने की चिड़िया भी गमगीन रहने लगी थी। बादशाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वह राजकुमारी खुश हुई, ना सोने का घोड़ा और ना ही सोने की चिड़िया ने कुछ खाना शुरू किया। इधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने मुकद्दर को कोस रहा था। अब उससे फिर से उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहा मान लिया होता तो मैं इस मुसीबत में न फंसा होता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर ना बैठना और ऐसे आदमियों की मदद ना करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद किए देती हूं। लो, मेरी दुम पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी दुम कुएं में लटका दी। देखते ही देखते दुम इतनी लंबी हो गई, कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार ने उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल गया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वह लोग जरूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। राजक